हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा रहे होंगे। तो गाइस आज हमारी 9 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूं। तो गाइस आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर दबा ली ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। तो चलिए फटाफट क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की है? ऑप्शन दिए हैं आपको नासा, JAXA, इसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसरो ने जो कि मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी की है, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, मेरी सभी फ्रेंड लोगों से वो रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि हमारी PDF होती है उनको डाउनलोड कर लेना है और अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो होते हैं वो आप नोट करते चलोगे तो आपको रिवीजन करते समय कोई परेशानी नहीं आएगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको रिवीजन करने की बहुत ही आवश्यकता होगी, तो आप नोट कर लोगे तो उससे आपको अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स ने भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन दिए हैं आपको 187, 184, 107 या 154। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 107 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को मुंबई, देहरादून, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया हमारा जो कि देहरादून में। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन दिए हैं आपको 5, 7 साल, 9 साल या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है गाइस, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में जो कि 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉग को फिर से उनके ऐतिहासिक घरों में लाया गया? ऑप्शन दिए हैं आपको असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम। ऑप्शन नंबर पहला वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, किसी को कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम तुरंत उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ओके, और आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या होती है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न, हाल ही में किसे ग्रेफलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको संजय पांडे, संजीव सान्याल, विनोद स्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विनोद स्वामी। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। विनोद स्वामी जी को ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न, हाल ही में किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांश T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है? ऑप्शन दिए हैं आपको कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ये रहा आपका नवा प्रश्न, हाल ही में किसे PAYU GPO के वैश्विक CEO के रूप में पदोन्नत किया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको राकेश शर्मा, रघु श्रीनिवास, अनिर्बान मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनिर्बान मुखर्जी को पे GPO के वैश्विक CEO के रूप में पदोन्नत किया गया है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न, हाल ही में किसने बारामूला में रबी फसलों की बुआई का उद्घाटन किया है?
ऑप्शन दिए हैं आपको अमित शाह, मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनोज सिन्हा जी ने, जो कि रबी अभियान रबी फसलों की बुआई का उद्घाटन किया है। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हैं आपको कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है। ओके, भूलना नहीं है। ये प्रश्न आप IMP लगा सकते हो। ओके गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंक ऐप INDEE लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको इंडियन बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनसाइड बैंक। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन दिए आपको हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस भारत की बात आती है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई हमारे मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे 15वें प्रश्न को। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है? ऑप्शन दिए आपको मुंबई हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो गाइस आज हमारी 9 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के 15 प्रश्न लेकर आए, तो जो मैंने आपको उत्तर सहित बता दिए हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है गाइस, और गाइस आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट होता है तो प्लीज़ उसका भी कमेंट करना है आपको। और आपको वीडियो का जो कि समय डिसाइड करते हो आप, तो समय अगर आपका कुछ ऐसा समय हो जो कि आप हमारी वीडियो को वॉच नहीं कर पाते हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जिनका भी ज़्यादा कमेंट होगा उस समय पर हम वीडियो डाला करेंगे। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।